आपने क्लिप देखी, ये है 21st की। 21st को मेरा मतलब हमारा पहला वैक्सीनेशन लग चुका है और बिल्कुल मन नहीं था वैक्सीनेशन लगाने का। पापा की बहुत याद आ रही थी क्योंकि पापा को लगवाना था लेकिन उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो अभी फ़िलहाल रमेश की बीच में लग गई थी हमसे पहले, और कल मैं, जीजू और अमन लगवा के आए हैं। अब दूसरे स्लॉट में दीदी और मम्मी का करवाना है, तो कल लगवा दिया है और मतलब 18 को लगवा दिया है। आज है 23rd और 2 दिन मैं दीदी के घर में थी क्योंकि जो मेरा सेंटर पड़ा था वो दीदी के घर के थोड़े पास में ही था, तो हम लोग वहीं रुक गए थे। और क्योंकि फ़ीवर आना था, घर का कोई काम नहीं होता, अभी मम्मी से भी कुछ नहीं कब होगा, तो हम लोग दीदी घर में रुक गए थे। और बीच में पहले दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ महसूस नहीं हुआ, और अगले दिन मुझे फ़ीवर हुआ। उसी रात को ही फ़ीवर आ गया था। लड्डू को अमन को उसी रात को फ़ीवर आ गया था। मुझे थोड़ा लेट आया लेकिन उसको शाम से आना शुरू हो गया था, और जीजू को नेक्स्ट डे आया। थकान थी लेकिन हम लोग तो फिर भी बिस्तर पकड़ लिए थे, लेकिन जीजू वॉज एक्टिव थ्रू आउट द डे। तो ये था रिएक्शन लगने के बाद। सो आई वॉज इन बिग डिलेमा कि पता नहीं लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के मैंने सुने हैं कि लगाओ भी, और फिर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं लगानी चाहिए, इसके अलग ही रिएक्शंस है, ये है वो है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लगवाई है, मेरी फैमिली भी लगवा रही है। और डर इस बात का भी था क्योंकि हर चीज़ का ना होता नहीं, एक ओरिजिनल चीज़ें नहीं हो रही है, कुछ लोग कुछ बनाकर उसको भी सप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत उस चीज़ में भी डर है। तो फ़िलहाल मैंने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवाया है, और कोविशील्ड करके मेरे ख्याल से 2 वैक्सीन्स हैं, एक कोवैक्सीन करके है और एक शायद कोविशील्ड है। तो मैंने कोविशील्ड लगवाई है, वही अवेलेबल थी, वही लगवाई है। और अभी ठीक हूँ मैं, और 21 को लगाई थी, 23rd है आज, अभी बिल्कुल एक्टिव हूँ। और आज मैं अपने घर आई हूँ, और इतने दिन मॉम डैड के घर में थी और अभी मैं अपने घर में आई हूँ। और तो कुछ चीज़ें मैंने शेयर नहीं करी थी, सोचा था बहुत हैप्पी नोट पे शेयर करूँगी, लेकिन कुछ नहीं पता ज़िंदगी का, ऐसी चीज़ें हो गई हैं। अब क्या बोलूँ मैं। एक्चुअली ये वाला जो घर है ये हम लोगों ने सेल आउट कर दिया था, और इसलिए सेल आउट किया था कि कुछ हमारे अच्छे प्लान्स थे, और वो प्लान्स जो कि मतलब पापा भी उसमें शामिल थे। अब अनफॉर्चुनेटली जब ये सारी चीज़ें हो गई है तो बताते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने, जैसे कि बताया मैंने, कि सेल कर दिया है, बट अभी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जिन्होंने ये लिया है, मतलब हमने ये घर जिनको सेल किया है, वो अभी मतलब उनके घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको अपने होम टाउन जाना पड़ा। अब तो लॉकडाउन की वजह से जो भी फॉर्मेलिटीज़ है ना, अभी हैंडओवर की प्रॉपर रजिस्ट्री वगैरह ये सारी, उनमें थोड़ा डिले हो गया है। जो भी अग्रीमेंट्स वगैरह है वो सब बाय पोस्ट और कुरियर वगैरह ही सारी चीज़ें हो पा रही है। अगर वो भी, उसमें भी डिले हो रहा है लॉकडाउन की वजह से ही, क्योंकि टाइम पे चीज़ें नहीं आ पा रही है, टाइम पे चीज़ें पहुंच नहीं पा रही है। अगर सेम ही स्टे वो भी अपने होम टाउन गए हुए हैं, तो उसके वजह से भी और एक लॉकडाउन के वजह से भी बहुत डिले हो रहा है। बट मतलब होना तो है ही। तो अभी क्या करना है, हमें इस घर से शिफ्ट होना है। तो सोचा था कि ये घर सेल आउट करने के बाद रेंट पे जाएंगे और मॉम डैड को साथ में ही रखेंगे, और आगे जो प्लान्स है उसमें भी मॉम डैड हमारे साथ ही रहने वाले थे। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली जब चीज़ें ऐसी हो गई हैं, तो अभी के लिए हम लोग कुछ ज़्यादा आगे का ना सोचते हुए अभी हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, रेंट पे ना शिफ्ट होकर मॉम डैड के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, और अभी एक साथ ही रहेंगे। और फर्दर मतलब जो प्लानिंग है वो अभी हम बाद पे ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ हो गया ना इन दिनों कि अभी और प्लानिंग करने के हालत में ही नहीं है हम लोग, क्योंकि अभी इतना कुछ देख लिया ना, सच में प्लानिंग मतलब हम लोग चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ और ही होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सारा सामान जो है, ये मेरा घर खाली हो जाएगा और मॉम के घर में शिफ्ट करेंगे। मॉम डैड का सामान थोड़ा बहुत हमने खाली कर लिया है,
क्योंकि मेरा सामान नहीं आ पाता, तो वो कहीं हमने बाहर नहीं, दीदी के घर में किया है। कुछ कुछ चीज़ें मतलब हम दोनों बहनों ने पापा की निशानी के तौर पे अपने पास रख ली है। तो इसी तरीके से अब थोड़ा घर हम खाली करके आए हैं, वो सब मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ऐसे सिचुएशन में थे ही नहीं हम लोग। तो अभी हम लोग जब, अब मेरे को लग रहा है कि अब मैं ठीक हूँ थोड़ा, तो अब मैं वापस से व्लॉगिंग कर रही हूँ और आज मैं करूँगी अपने घर की पूरी शिफ्टिंग। तो जैसे भी चलता रहेगा मैं आपके संग शेयर करती रहूँगी। तो चलिए अब मैं करती हूँ शिफ्टिंग। और रमेश अभी ऑफिस में है, मैं लेके आई हूँ दीदी के बेटे को, अमन को, आप लोग जानते ही हो उसे। तो वो और मिलके थोड़ी बहुत शिफ्टिंग, मतलब थोड़ा बहुत जो सामान है वो सब पैक करेंगे और अपने कार में लोड कर लेंगे। और बाकी का जो भी बड़े बड़े सामान है ना, जैसे कि बेड और सोफ़ा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो सब जाएगा ट्रक में। ये घर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था हमारे लिए। मेरी और रमेश की जब शादी हुई थी तो विद इन अ वीक हमने ये घर बुक करा लिया था। और कुछ मेरे पहले के पैसे जुड़े हुए थे, कुछ रमेश के जुड़े हुए थे। हमने किस तरीके से इस घर की डाउन पेमेंट की थी। और उसके बाद थोड़े बहुत स्ट्रगल्स भी देखे इस घर में, लेकिन बहुत सारे प्राइसलेस मोमेंट्स हमने जिए हैं इस घर में। हर सेलिब्रेशन, हर छोटी मोटी खुशियाँ स्ट्रगल के साथ साथ हमने इस घर में जिए हैं। और जब इस घर का पोजीशन मिला था तो मैं 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और लड्डू इसी घर में पहली बार आया था। और मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। और हर किसी के लिए पहला घर तो स्पेशल होता ही है। लेकिन अभी मतलब दुख भी है इसको छोड़ने का, लेकिन जो दुख अभी भगवान ने हमें दिया है, जो मिला है, पापा का साथ छूट गया है हम सभी के साथ से, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और मतलब हम अभी बाद में प्लान कर रहे थे कि इस घर से शिफ्ट करें, लेकिन अभी जो सिचुएशन है तो उसको देखते हुए हम लोग बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली कर रहे हैं, क्योंकि अभी मॉम और हमें साथ में ही रहना है। और इसी वजह से हम लोग चीज़ें जो 1-2 महीने बाद होती है वो हम पहले ही कर ले रहे हैं। और बड़ा मुश्किल लग रहा है सारी चीज़ों को समेटना, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तो हर मतलब पूरा का पूरा घर मेरा ये खाली था। यहीं पे आके एक एक चीज़ मैंने जोड़ी है, फर्नीचर से लेके किचन का सामान से लेके सारी चीज़ें। और बहुत मतलब ये 2 साल नहीं माम, मेरे ख्याल से तो मैंने अपनी 1/4 ज़िंदगी, क्योंकि स्टार्टिंग के जो वो डेज़ होते हैं ना, जब आप अपनी गृहस्थी जोड़ रहे होते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। उसमें जैसे लगता है कि आपने अपनी पूरी दुनिया समेट ली है। तो चलिए कोई नहीं, अब हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो नहीं, भगवान की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से कुछ अलग ही होती है, जो हमें समझते हुए भी नहीं समझ में आएगा। उनकी अलग ही लीला है। तो मेरी जो इम्पोर्टेंट बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, वो जो मतलब हम नहीं ले जा पाएंगे, ट्रक में ले जाना पड़ेगा, वो चीज़ें हम ले जा रहे हैं। अभी छोटे मोटे बहुत सारे सामान हैं, ये वॉल फ्रेम्स वगैरह, किचन के सारे सामान और बहुत सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह भी मैंने पैकिंग कर लिए, बड़े बड़े बैग में भर लिए। और बस अभी सिर्फ ट्रक वाला सामान हम लोड करवा रहे हैं और अब सीधा हम मम्मी के घर में ही जा रहे हैं अभी के लिए। आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं है, अभी धीरे धीरे ही चीज़ें होंगी। तो जुड़े रहिए आप मेरे इस जर्नी में। और सच बताऊं, आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए थे मेरे पापा वाले वीडियो में, हमेशा मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन इस बार हिम्मत ही नहीं हो पाई। मैं क्या बोलूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अब रेगुलरली। थोड़ा सा गैप लूँगी क्योंकि अभी तक मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई है ना, तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं करूँ। इतना ही बोलूँगी कि जुड़े रहिए मेरे साथ और यूँ ही बने रहिए। बहुत स्ट्रेंथ मिलती है आपके कमेंट से और आपके मेरे साथ होने से, तो उस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं मेरे लाइफ में। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में। लास्ट में यही कहूँगी कि बस अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।
बहुत ही मुश्किल दौर है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ों को दिमाग पे हावी होने मत दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।